Welcome to Medha Education classes. Here we learn about financial inclusion. Financial inclusion को कैसे establish किया गया था, किस कमिटी के थ्रू establish किया गया था? C. Rangarajan Committee, year 2025. Here we learn the concept of BSBDA, Basic Saving Bank Deposit Account. Why we need bank? बैंक की ज़रूरत इस वजह से पड़ी थी क्योंकि जो पुअर सेक्शन के लोग होते थे, पुअर पीपल होते थे, वीकर सेक्शन के पीपल होते थे, दे नीड मनी टू इन्वेस्ट, दे नीड बैंक टू इन्वेस्ट देयर मनी। बट उनको फियर होता था कि कहीं बैंकरप्सी कंडक्ट ना हो जाए, उनका पैसा डूब ना जाए, जिस वजह से आरआरबीज को इस्टेब्लिश किया गया था। क्योंकि बैंक में डिपॉजिट वही लोग कर पाते थे जो कि रिच पीपल होते थे, लेकिन जिनकी दैनिक अर्निंग होती थी, जिनको डेली वेजेस मिलता था, दे नीड आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, क्योंकि उसमें कोई एक मिनिमम अकाउंट नहीं होता है कि आपको इस अकाउंट पे इतना बैलेंस रखना पड़ेगा बैंक में कि आपके अकाउंट बंद ना हो। तो वो अपनी दैनिक दिनचर्या चलाए उस पैसे से कि उनको बैंक में डिपॉजिट करे। तो हेंस वी नीड आ BSBDA अकाउंट, मीन्स बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम नो फ्रिलर्स अकाउंट भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो नो फ्रिलर्स अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस की नीड नहीं होती है। The first RRB was established in year 1975 under UP in Moradabad. Was merged with syndicate बैंक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बैंक को किसके साथ मर्ज किया गया था? सिंडिकेट बैंक के साथ। सबसे पहला आरआरबी मींस रीजनल रूरल बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1975 में। कहाँ पे? यूपी मुरादाबाद में। इंपॉर्टेंट योजना की अगर हम बात करें, अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, स्टैंड अप योजना, पीएम जनधन योजना, वय वंदना योजना, मुद्रा योजना। लेट्स टॉक अबाउट पीएम जीवन ज्योति योजना, जिसके अंतर्गत 330 रुपए देने होते हैं पर एनम। आई मार्क्ड माई वर्ड, पर एनम 330 रुपीज़ पर एनम, जिसमें कि इंश्योरेंस कवर होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। सुरक्षा बीमा योजना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीवन ज्योति योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना? हियर इज द डिफरेंस। पीएम जीवन ज्योति योजना में 330 रुपए देना है एज इट इज रिटन, पर उसमें लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दोनों कवर होता है। लेकिन पीएम सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है। स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया, पीएम जनधन अकाउंट, वय वंदना योजना, मुद्रा योजना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा योजना? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जिसमें 3 लोन्स मिलते हैं फॉर द शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख, तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख। अदर्स की हम बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें पूछा जाता है कि हम किस एज में अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना किस एज में हम अकाउंट खुलवा सकते हैं बच्चे का? 1 दिन से लेकर के 10 साल तक। पैसे कब तक जमा करा सकते हैं पेरेंट्स? ईयर 14 ईयर्स, 14 साल तक उसके पैसे जमा करा सकते हैं। मनी फॉर द मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन के लिए, फाइनेंशियल स्टेबल फैमिली के लिए जो अमाउंट है 1.5 लाख रुपीज़ पर एनम है। लेकिन अगर हम वीकर सेक्शन की बात करें तो ये रुपीज़ है 250 रुपीज़ पर एनम। आई मार्क माई वर्ड, पर एनम। 18 ईयर्स के बाद 50% अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है फॉर देयर एजुकेशन पर्पस, लेकिन आफ्टर 21 ईयर्स वी कैन विड्रॉ देयर मनी फॉर द एजुकेशन। 100% अमाउंट, 100% ऑफ द सम कैन बी विड्रॉ फॉर द एजुकेशन एज वेल एज मैरिज पर्पस। नो फ्रिलर्स अकाउंट, व्हाट इज नो फ्रिलर्स अकाउंट? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। ये लो इनकम ग्रुप के लिए बनाया गया था। जैसा कि मैंने बताया कि जो बैंक्स होते थे उसमें एक फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन ही पैसे जमा करा सकता, अकाउंट रखना पड़ता था कि अगर रुपए नहीं तो अकाउंट वो इस बाद में नो फ्रिलर्स अकाउंट को BSBDA अकाउंट कर दिया गया था। इनकम ग्रुप्स के लिए होता था। जीरो बैलेंस अकाउंट होता था, इसके साथ अदर फैसिलिटीज भी मिलती थी लाइक डेबिट कार्ड एक्सेट्रा। BSBDA स्मॉल फाइनेंस अकाउंट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन BSBDA एंड BSBDA स्मॉल फाइनेंस अकाउंट। BSBDA अकाउंट जब खोलेंगे उसमें हमें KYC की ज़रूरत पड़ती है, ID प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC? नो योर कस्टमर। BSBDA स्मॉल फाइनेंस अकाउंट में किसी भी KYC की ज़रूरत नहीं
पड़ती है। टोटल क्रेडिट 1 लाख से कम होना चाहिए। पर्टिकुलर टाइम में हम 50,000 रुपये ही जमा करा सकते हैं। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 12 मंथ की होती है। विड्रॉवल होता है 10,000 का। 10,000 का हम विड्रॉवल कर सकते हैं। 4 विड्रॉवल कर सकते हैं पर मंथ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर मंथ इस BSBD अकाउंट में कितना विड्रॉवल कर सकते हैं? 4 इंस्टॉलमेंट का। 4 टाइम से हम विड्रॉ कर सकते हैं। अदर फीचर्स क्या होते हैं? इसमें कोई भी रेमिटेंसेस नहीं मिलता, कोई भी फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं मिलता है। 1 बैंक 1 अकाउंट ही कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस समय एक बैंक है उसके अदर ब्रांच में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर अंडर द BSBD अकाउंट हम अदर ब्रांच में भी सिर्फ एक बैंक में एक ही अकाउंट होगा। सेविंग बैंक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि अगर किसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है और आप वहाँ पे जाकर BSBD अकाउंट BSBD स्मॉल अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या आपका सेविंग अकाउंट भी रन होगा? तो नहीं, 1 हफ्ते बाद आपको पहले से ही आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। पर इन केस यू does not deposit the application, does not submit the application, in this case वो आपका सेविंग अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और BSBD जो फाइनेंस अकाउंट है वो चलता रहता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो इनिशियल कैपिटल होता है वो कितना होता है? 200 करोड़ का। पेमेंट बैंक में इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ का होता है। हेल्प इन फाइनेंशियल सेक्टर, तो कौन कौन सा फाइनेंशियल बैंक में क्या क्या हेल्प होता है? जैम ट्रिनिटी होता है, प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट, इन्हांसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सपेंशन फाइनेंशियल सर्विस इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी जो अमाउंट होता है उसको जस्ट हम जो बैंक का एक्सेस होता है वो मिल जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज एक जगह पे मिल जाती है। अंडर द कितने के बच्चे का तो 10 इनिशिएटिव वाइट मिलता है, KYC मिलती है 2005 के अकॉर्डिंग। नो फ्रीलांस अकाउंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुद्रा बैंक। हेंस आज हम अपना सेशन एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ subscribe my channel and like the video. Thank you.